अच्छा, बेईमानों के घर भी संपन्नता दिखती है। कई बार गलत काम करने वाले लोगों के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, ऐशो आराम की जिंदगी है, और सही राह पर ईमानदारी से चलने वाला जो 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता, वह प्रायः समाज में गरीब देखा जाता है। क्यों ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे आप लोग तो ये सवाल करते ही हैं कि गुरुजी, बेईमानी करने वाला देखो बड़ा आदमी हो गया और हम ईमानदारी से चल रहे हैं, तो देखो बड़ी दिक्कत जा रही है। इस चक्कर में ईमानदार लोग भी बेईमानों की तरह चलने लग जाते हैं कि वो बेईमानी कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि वो तो देखो बड़ा संपन्न है। अब आप लोग ना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि आसपास बेईमानी करने वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास। आपको लगता वो कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़ा लग्जरी जिंदगी जीने का सपना तो सबका ही है। उस चक्कर में लोग अपने सपने साकार करने के लिए वो गलत रास्ते को भी चुन लेते हैं कि भाई सपने साकार होने चाहिए, रास्ता कोई भी हो। लेकिन याद रखिएगा कि गलत रास्ते से आप जाओगे तो शायद कुछ दिनों के लिए आप धनवान हो जाओ, कुछ दिनों के लिए धनवान। लेकिन आज के धन में ना एक चीज आपने देखी होगी कि आज जो धनवान हो रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं, इन लोगों के जीवन में पैसा है पर ये पैसा पाकर भी खुश नहीं है। क्यों? आप नोट कीजिए मेरी बात, समझिएगा थोड़ी बुद्धि लगाकर कि आज के जमाने में जो पैसे वाले बन रहे हैं वो पैसा तो कमा रहे हैं, पैसे वाला बन गए, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। उस पैसे से सुकून नहीं मिल रहा। पैसा तो मिल गया, नाम इज्जत भी मिल गई, घर द्वार सब हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, पर शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं। बड़े घर में रहते हैं पर पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, बाप बेटे में मनमुटाव चल रहा है, भाई भाई में खींचातानी चल रही है। घर बड़ा अच्छा दिखता है बाहर से, पर उस घर में रहने वाले लोग बड़े अशांत दिखते हैं। क्यों ये बात सही है कि गलत? भाई साहब, आपने जो पैसा कमाया है वो ईमानदारी का है कि बेईमानी का? ये मैं नहीं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आप अपने से पूछिएगा कि वो पैसा आपने जो कमाया वो कैसा है, सही है कि गलत है। गलत कमाया है तो वो पैसा बड़ा घर दे सकता है, बड़ी गाड़ी दे सकता है, समाज में बड़ा पैसे वाले का ठप्पा लगा सकता है, यही तुम्हें चाहिए था, लेकिन वो आपसी प्रेम समाप्त कर देगा। आपसी प्रेम, बोलो हाँ। जो लोग गरीब थे ना वो बड़े प्रेम से रहते। मैंने कितने लोगों की बात सुनी, वो एक बार आपने सुना होगा एक लड़की की, एक नहीं हजारों किस्से मेरे पास हैं, आपको एक सुना देता हूं। चलो, एक पति पत्नी थी, दोनों सामान्य जिंदगी जीते थे, बहुत प्रेम था, दोनों एक साथ खाया करते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ कमाते थे, जो काम करते एक साथ करते। एक दिन लड़का, अच्छा जो पुरुष था ना पति, वो कम पढ़ा था, लड़की ज्यादा पढ़ी थी, लेकिन दोनों में बड़ा प्यार था और बहुत सामान्य जिंदगी थी। उनके पास 4 चक्के की गाड़ी नहीं थी, छोटा सा घर था और 2 चक्के की गाड़ी थी, दोनों बैठ के बिंदास चलते, खुश थे। कोई रोटी कपड़ा मकान था। एक दिन क्या हुआ कि लड़के के मन में आया, मतलब पति के मन में आया
कि मेरी पत्नी तो बहुत प्यार करती है मेरे से, ये इतना पढ़ी है। एक दिन पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कहा, सुनो तुम और पढ़ोगी? पत्नी ने कहा कि मैं पढ़ना तो चाहती हूं, लेकिन पैसे कहाँ हैं? पढ़ाई में तो पैसा लगेगा। पति बोला तुम पढ़ो, मैं कमाऊंगा। उसने रिक्शा खरीद लिया, ऑटो चलाया, बढ़िया दिन रात काम किया, कमा कमा के पत्नी को पढ़ाया, और पढ़ लिख कर पत्नी IAS हो गई, बड़े पद पर चली गई। और जैसे ही बड़े पद पर गई, जानते हो क्या हुआ? उसका किसी कलेक्टर के साथ इलू इलू हो गया। बोलो हाँ। अब रिक्शा वाले को पता चला, लगा रोने, हे भगवान बर्बाद हो गया। ये सत्य घटना है, टीवी पर आपने सुना होगी, कोरोना काल की घटना है ये, कोरोना काल से थोड़े दिन बाद की। ये टीवी पर न्यूज थी, सब पूरे देश ने सुनी ये न्यूज। सही है गलत है? जब तक गरीबी थी, पैसा नहीं था, तो बुद्धि सही थी। और जैसे ही उस महिला के पास पैसा आया, सरकारी पदों पर बैठे लोगों के पास बहुत कम लोग हैं जहां ईमानदारी का पैसा है। ऊपर से चल रहा ना सबका खेल, ऊपर की कमाई, ऊपर की कमाई तो बुद्धि बिगाड़ेगी ना। किसी ने रोके दिया है, किसी ने कैसे करके दिया, कोई सब थोड़ी ईमान। आप गरीब आदमी से ही पैसा ले लेते हैं सरकारी पद पर बैठे काम करने का, जबकि उनको सरकार दे रही है पेमेंट, तनख्वाह दे रही है, फिर भी बेईमानी, भ्रष्टाचार। उस महिला की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक और से वो इलू इलू चालू हो गया उसका। अब बताओ कौन सी जिंदगी बढ़िया है, अमीरी की वो या गरीबी की वो? मैं अमीरी गरीबी के पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं कि पैसा खूब कमाओ दोस्तों, लेकिन आपस का प्रेम बना रहे ऐसे कमाओ। आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द खत्म ना हो, आपसी तालमेल बना रहे। यदि हम आपस में प्रेम ही नहीं है हमारा, एक दूसरे के प्रति समर्पण ही नहीं है हमारा, प्रेम नहीं है, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति जिम्मेदारियां ना हो, प्रेम ना हो, तो पैसे का करोगे क्या साहब? प्रेम होता है ना तो पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, और प्रेम ना हो तो सोने की लंका भी वीरान लगती है भैया। बिल गेट्स का नाम सुना है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स। उसकी पत्नी ने 27 वर्षों के बाद, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, देश खरीद सकता है वो। लेकिन उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। उसकी पत्नी ने, अब बताओ इतने पैसे वाले पति को क्यों छोड़ दिया उसकी पत्नी ने? क्योंकि पैसा था, प्रेम नहीं था। और एक सच्चे इंसान को पैसा नहीं चाहिए होता, प्रेम चाहिए होता है। चाहे वो इंसान पुरुष हो या वो स्त्री हो, सच्ची स्त्री है, सच्चा पुरुष है तो वो प्रेम चाहेगा, ना कि पैसा। इसलिए पैसा कमाओ उतना जितने की जरूरतें पूरी हो जाओ। दाल रोटी खा लो यार, पेट में 4 रोटी ही समाएंगी एक टाइम बाद, और टाइम बाद 2 जाने लग जाएंगी। 4 खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा। बोलो हाँ। जवानी में आदमी 10 रोटी खा लेगा, ये 20 साल का छोरा 10 रोटी खा सकता है, 12 खा सकता है। पर यहां 50 साल के लोग बैठे हैं, खाओ 10 रोटी मर जाओगे, तुमसे ना पचेंगी। तुम्हारे लिए 2 बहुत है, तुम एक भी ज्यादा खा लोगे तो पेट में हाथ घुमाते फिरोगे दिन भर।
तुम्हारे पेट में समा ही नहीं रहा है ज्यादा, तो काहे परेशान हो रहे हो? जितना समा रहा है उतना ही खाओ, प्रेम से भजन करो भगवान का, प्रेम बना रहे। जो व्यक्ति खुश है वो व्यक्ति अमीर है, और जो पैसे के बिस्तर में बैठकर भी रो रहा है वो काहे का अमीर है? खुशी जहां प्रेम, जहां संतोष, वहां सब कुछ है। तो बताइए अमीरी क्या है? प्रेम अमीरी है या नहीं? बोलो हाँ। तो परिवार में क्या हो? एक दूसरे के सम्मान हो, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे के लिए जिया जाए, एक दूसरे के लिए खुश रहा जाए। और भगवान, फिर दोनों मिलकर, पति पत्नी सब मिलकर यहां समर्पण करो भगवान के चरणों। यही जीवन है। सारी जिंदगी आदमी गधों की तरह भाग भाग के तय हो जाता है। जिंदगी इतना भी परेशान नहीं करती जितना परेशान व्यक्ति है। आज का आदमी भाग रहा है, परेशान है। थोड़ा रुक जा भाई, ठहर जा। कहां जा रहा भाग के? ज्यादा भागेगा खारा और हो जाएगा। सुन, नदियां भाग रही है ना तो मीठी सी खारी हो रही है। नदियां भाग रही हैं तो मीठे से खारी हो रही हैं। मीठी नदियां खारे समुद्र में मिलकर मीठी से खारी हो रही हैं। और तालाब, कुआं नहीं भाग रहा है तो मीठे का मीठा रहता है सारी जिंदगी। जो भागता है परेशान रहता, और जो स्थिर है, स्थिर, थोड़ा धैर्य, ठहर जा भाई, रुक जा भगवान के चरणों में, रुक जा, बस कर, थोड़ा चिंतन कर ईश्वर, ठहर जा। बहुत है, बहुत कमा लिया, थोड़ा संतोष। एक छांव का कभी अंत नहीं होता। एक छांव की गुलामी करता करता व्यक्ति मर जाता है। और आखिरी में एक छांव का मुंह, रावण के 10 सिर थे। आपके कितने सिर हैं? एक। और मैंने रावण से ज्यादा गिना दिए आपके। तो रावण के 10 सिर थे, आज के इंसान के 100 सिर हैं। कैसे? आप बताओ, आप कितने तरह की बातें करते हो? भाई साहब, हमें 5000 की जरूरत है, जरा 5000 का सहयोग कर दीजिए, हम 1 महीने में चुका देंगे। लाओ, ये लो भैया 5000। सुनो, हमारे पास भी पैसे थे नहीं, लेकिन आपका दुख देख करके हमें लगा नहीं, आपको 5000 की मदद, हमने आपको 5000 दिए। 5000 आपको मिल गए। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसा देने वाले ने आपको फोन, भाई साहब हमारे 5000 लौटाओ, आपने बोला था ना 1 महीने बाद दूंगा, आज 2 महीने हो गए। तो आपने क्या, अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? जब आप कर्जा लेने गए थे तब आपका सिर कैसा था? भैया। और जब आपसे मांगा जा रहा तब भागे जा रहे हैं क्या? हाँ, देखो आपके 2 खोपड़ी हो गई कि नहीं? 2 सिर हो गए आपके। जब आप बेटी का विवाह करते हो तब आपका सिर कैसा होता है? और जब आप बेटे का विवाह करते हो, जब आप बेटी के पिता हैं तब आपका सिर कैसा? जब आप बेटे का पिता है तब आपका सिर कैसा? बदल गया कि नहीं? जब आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा तब आपका सिर कैसा? और जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा तब आपका सिर कैसा? बोलो हाँ। आपने किसी को मारा तब आपका सिर कैसा? और जब आपने किसी के प्राण बचाए तब आपका सिर कैसा? आप लोग हर क्षण अपने विचार बदलते हैं। आपके रावण के 10 सिर थे। 10 सिर मतलब उसकी इच्छाएं बहुत थी। आपकी भी बहुत इच्छाएं हैं। रावण को मिल गई सीता तो चुरा के ले गया, और चुरा के ले तो गया था, लेकिन रावण ने सीता के साथ कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन आज के रावण को मिल जाए कहीं चौराहे पे कोई सीता,
तो उठाकर केवल ले ना जाएगा, उसका बलात्कार कर डालेगा। बोलो हाँ। आज किसी दुष्ट के हाथ कोई लड़की फंस जाए तो वो दुष्ट उस लड़की को बलात्कार कर लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, वो रावण बुरा था कि ये रावण बुरा है? रावण के जमाने में बलात्कार नहीं था, अपहरण हुआ। रावण ने सीता मां के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। रावण की लंका से जब सीता मां आई और अग्नि परीक्षा दी, वो पवित्र थी। रावण ने गलत नियत से स्पर्श नहीं किया। ले जाके अशोक वाटिका में रखा, चाहता तो अपने कमरे में रखता। वो जानता था कि इसका पति वनवासी है, तो वनवासी की पत्नी भी वनवास में ही हो, इसलिए अशोक वृक्ष के नीचे रखा, महलों में नहीं रखा। महलों में रखता तो सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। तो रावण ये जानता था कि एक नारी को कहां रखना चाहिए, नारी की इज्जत कैसी होती है। माना कि उसने गलती की, चुराया, इच्छा के विरुद्ध काम किया, लेकिन वो भी क्या करता, वो राम के हाथों इन लंका के दुष्टों को मरवाना चाहता था। राम जी निमंत्रण देता तो आते ना, तो सीता को उठा के लाया, ऐसे आओ और मेरी लंका के दुष्टों को मार के सबको सदगति करो, क्योंकि ये तपस्या करके तो सदगति ना पाएंगे। रावण अपने लंका के लोगों का कल्याण करना चाहता था, इसलिए रावण ने सीता का अपहरण किया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। रावण चाहता था कि राम आए और राम के हाथ मेरे बच्चे मरे, क्योंकि रावण जानता था कि मेरे बेटे बड़े दुष्ट हो गए, लंका के लोग बड़े दुष्ट हैं, पापी हैं। अब इनसे मैं कहूं भक्ति करो तो ये भक्ति नहीं करेंगे, ये तपस्या नहीं करेंगे, राम के हाथों मर जाएंगे तो इनकी सदगति हो जाएगी, राम का ये दर्शन कर लेंगे, इनका उद्धार हो जाए। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, समझदार था, उसने पूरी प्लानिंग के साथ लंका के लोगों का कल्याण किया है। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से प्रार्थना करूं कि तब का रावण इतना बुरा नहीं था, आज का रावण उस रावण से करोड़ों गुना बुरा है। बताइए, उसके 10 सिर थे तो आज के रावणों के कितने सिर हैं? क्या वो लोग रावण नहीं है जो 5 साल की बेटी के साथ भी बलात्कार कर लेते हैं? क्या रावण ऐसा था कि 5 साल की बेटी को गलत देखता? बोलो मेरी मां। और ये बताओ कि ये 5 साल की लड़की 10 साल की लड़की के साथ भी गलत करने वाले जो लड़के हैं, लोग हैं, वो कौन लोग हैं? आपका ही बेटा है, समाज में रहने वाले लोगों के बेटे हैं। क्यों नहीं अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखाया आप लोगों ने? क्यों नहीं नारी की इज्जत करनी सिखाई आप लोगों ने अपने बेटों को? इसलिए कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं। है ना? हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम से पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को अब, भरत लखन से भाई को अब
ढूंढ कहाँ से मैं लाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माँ बाप मिल जाएं, पर राम कहाँ से लाएं, वो आज्ञाकारी बेटा। कहाँ भाई मिलता है लक्ष्मण जैसा, पर कहाँ भाई मिलता है भरत जैसा। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। तब एक मंथरा दासी एक जगह थी, आज वो मंथराएं हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगी। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती हैं सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग है, इसलिए मेरी माँ रावण का पुतला जलाने वाले लोगों से पूछो कि बलात्कारियों का पुतला कब जलाओगे। क्यों, किसका पुतला जलाना चाहिए? बलात्कारियों का पुतला जलाओ। रावण तो ऐसा था कि जब रावण को बाण लगा, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, जाओ जरा रावण से कुछ सीख लो। रावण की मृत्यु भी सिखा कर गई। रावण भी लक्ष्मण जी को आखिरी समय ज्ञान दिया ना। फिर इसलिए मेरी माँ, आज समाज को आत्म मंथन की जरूरत है कि पुतला किसका जलाया जाए। आज लोगों को आत्म मंथन की जरूरत है, सोच की विचार की जरूरत है कि क्यों ऐसी बुद्धियां बिगड़ रही हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, 7 दिन में मरना है, तुम चिंता ना करो, कलयुग से बचिए, कलयुग जहां जहां है उससे बचिए। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी सोने की, कलयुग आकर बैठ गया और राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का शाप लगा। सर पर कलयुग, जब यहां कलयुग बैठता है ना तो बुद्धि बिगाड़ देता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जब आप अपने बड़ों का अपमान करने लग जाएं, जब गुरुजनों का अपमान करने लग जाएं, समझ लेना तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठ चुका है और वो सर्वनाश करा के मानेगा। इसलिए कलयुग बैठने ना पावे हमारी बुद्धि में, इसके लिए सत्संग करते रहिएगा, कथाएं सुनते रहिएगा, वरना धन पाकर के व्यक्ति की सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है। क्यों मैया? धन में दोष होते हैं। धन में क्या होता है? क्या होता है मेरी माँ? दोष होता है। धन आएगा तो धन घमंड भी लाएगा। जैसे जैसे आपका धन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अभिमान बढ़ेगा, और अभिमान बढ़ा पतन हो जाएगा। धन बढ़ेगा तो आपका चरित्र बिगाड़ने के लिए लोग बिल्कुल खड़े रहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे। धनवान व्यक्ति, बहुत कम लोग धनवान ऐसे हैं जो धन पाकर भी नम्र हैं
और चरित्रवान हैं। अक्सर धन आपको चरित्रहीन बनाता है और अक्सर धन आपको अभिमानी घमंडी। धन वाले व्यक्ति में दोष बहुत आ जाते हैं, इसलिए धन सबके वश का नहीं है। बोलो हाँ, बोलो, बताओ धन कौन पचा पाता है? बोलो कौन? धन कौन पचाता है? सुनो, बनिए का नाम सुना है? बनिया, बनिया बहुत बड़ा आदमी, 10-20 करोड़ का मालिक है, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, और फटा कुर्ता पहनता है। दुकान में बैठा बनिया, फटा कपड़ा, और जबकि वो 100 करोड़ का आदमी है। बनिया के पास धन है, पर वो दुनिया को दिखाता छोड़िए कि मेरे पास है। धन को वो छिपा के रखता है। उसका खानदानी पैतृक काम है उसके खून में धन को पचाना है। धन सारे लोग नहीं पचा पाते। अब कुछ लोगों को देखा होगा, तनिक सा धन पाया और गाड़ी लिया, ये नए नए अमीर हुए हैं। धनवान जितना धन आपको दें भगवान, उतने सरल रहो। और मैं एक बात बताऊं, दुनिया को पता मत लगने दो कि आप धनवान हैं। आपके पास है, क्योंकि दुनिया को पता लगता है, लोग नजर लगाते हैं। ये बात बनिया से सीख लो, बनिया सिखाता है ये बात। इस मामले में बनिया गुरु है। कितना भी उसकी कितनी भी संपत्ति हो, पर वे रहता बिल्कुल सीधा साधा, साइकिल में चलता है। पुराने बनियों को देखो, करोड़ों की संपत्ति, चल रहे हैं साइकिल। और साइकिल की भी चैन उतरी है तो पैदल लेके साइकिल चल रहे हैं। बोलो हाँ, मतलब वो किसी को पता नहीं लगने देते कि मेरे पास क्या है। पड़ोसी को नहीं खबर होती, इसके बाद उस सबको लगता है तो बड़ा गरीब है और है संपन्न। वो दिखाने पे भरोसा नहीं करता, वो काम करता है अंदर से। और आप लोग ना बहिर्मुखी हो जाते हो। थोड़ा पैसा आया, महंगे महंगे कपड़े खरीदने लग गए। पैसा आया, कपड़ों में बर्बाद कर दिया पैसा। पैसा आया, गाड़ी खरीद ली। और बनिया के पास पैसा आएगा, वो एक खेत खरीद लेगा, एक घर खरीद लेगा, एक प्लॉट खरीद लेगा। और तुम्हारे पास पैसा आया, एक गाड़ी खरीद लोगे। गाड़ी अगले साल हो जाएगी 10 लाख की, 5 लाख की, आधी हो जाएगी। और घर हो जाएगा 10 लाख का खरीदा तो 15 लाख का हो जाएगा अगले साल। बोलो हाँ। इसलिए व्यापार में बनिया सफल है, क्योंकि उनको तरीके पता है। वो गंभीर है। वो समाज क्या है? गंभीर है। वो घमंड में नहीं रहते। जो रहते हैं उनमें भी यदि घमंड आया तो वो पतित हो जाते हैं। यदि उनमें भी किसी को घमंड आ गया तो लेकिन जितने बनिया अधिकांश जिनको मैं जानता हूं, वो बड़े सामान्य सरल जिंदगी जीते हैं बहुत पैसे वाले। एक बंडी पहने हैं, सालों चल रही है। बंडी नहीं सिलवा रहे हैं साहब जी। इतनी गंभीरता, इतनी सरलता, इतनी सहजता। सबसे मिलेंगे, राम राम भैया आओ बैठो। ना तो स्वभाव में घमंड, ना तो व्यवहार में घमंड। इसलिए वो टिका है। बनिया पहले भी अमीर था, आज भी अमीर है, आगे भी अमीर रहने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ठीक है। तुम 4 पैसे पाके चलते नहीं हो, उड़ने लग जाते हो। और बनियों में भी कोई उड़ने लग जाए तो वो भी गिर जाता है। बात सबके लिए है कि तुम गंभीर बनो, पैसे कमाओ, कहां खर्च करना है। कपड़े लत्ते तो ठीक है ना। अब देखो 10,000 की साड़ी पहन ली मैया,
पैसे बचाओ, काम आएंगे। पैसा गंठ का, विद्या कंठ की। रुपया गंठ का, विद्या कंठ की काम आती है। इसलिए हमारे कहते हैं भोजन, भजन, नारी, लक्ष्मी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं, इनको छिपा के रखना चाहिए। बोलो हाँ, क्या हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? छिपा के रखना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए। जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूर खरीदिए, बेवजह खर्चे से सबको बचना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। और घमंड कभी किसी बात का, जितना पैसा आवे उतने सरल हो जाओ, उतने सहज हो जाओ, इच्छाओं पे कंट्रोल। कामयाब होना चाहते हो तो ये मंत्र है, नहीं मानो तो फिर ऊपर जाता है व्यक्ति, धड़ाम से 2-4 साल में गिर जाता है। तो राजा परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया। और संत का अपमान हुआ तो संत जी के पुत्र ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम मर जाओगे। बोलो हाँ, कौन डसेगा? तक्षक डसेगा, तुम मर जाओगे। जब मर जाओगे तो पता लगेगा कि तुमने अपमान किया है। बड़ी गलती हो गई, संत का तिरस्कार, शाप लग गया। परीक्षित जी हाथ जोड़ के सुखदेव भगवान से बोले, मैं क्या करूं? शाप तो लग गया, गलती तो हो गई, संत का तिरस्कार हो गया, अब क्या करूं? बोले भागवत सुनो। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। शास्त्र सम्मत तुमने बात कही है, 7 दिन में मरना है, चिंता ना करो। अंते नारायण स्मृति, अंत में जो भगवान नारायण का स्मरण रखता है उसकी सदगति हो जाती है। सब में ईश्वर का दर्शन करो, हाय हाय ना करो और भगवान का चिंतन करो। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और सृष्टि क्रम सुनाया। भगवान का स्वभाव, राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या मुझ जैसे शापित व्यक्ति को भगवान मिलेंगे? देखो मुझे तो शाप लग गया कि ऋषि का, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? बोले हाँ। भगवान जंगल में रहने वाली विदुरानी, जब भगवान शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन ने कहा 56 भोग खाओ। भगवान ने कहा हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हमारा निमंत्रण काकी के घर, विदुरानी के घर है। तो भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी और किसके घर गए? काकी के घर। काका मतलब विदुर और काकी मतलब विदुरानी, चाची। काकी के घर गए, विदुरानी के घर गए। भगवान विदुर जी बाजार गए थे, पता लगा कृष्ण आ रहे हैं तो साग सामान खरीदने, मेवा मिष्ठान खरीदने गए। और घर में अकेली काकी थी, गाय के गोबर से आंगन को लीप दिया। भतुए की साग चूल्हे पे पक रही थी, तब तक भगवान आ गए। काकी जी, अब तो विदुरानी जैसी बाहर आई, द्वार पे जगत के पालनहार खड़े हैं। विदुरानी टुकुर टुकुर देख रही है, प्रभु क्या हम जैसे गरीबों की कुटिया पे भी आप पधारते हैं? भगवान बोले, माता मैं अमीरी गरीबी नहीं देखता, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच करके ले आया यहाँ। ये कुटिया सोने के महलों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस कुटिया में रहने वाली काकी मेरी मुझे दिन रात याद करती है। रोटी बनाए, अच्छा काकी लोग क्या, विदुरानी क्या खाती थी? बड़ी गरीब नहीं थी। अच्छा ये विदुर कौन है? विदुर जी पांडु के सगे भाई हैं, धृतराष्ट्र के सगे भाई हैं। ये जो हस्तिनापुर का सिंहासन है, राज सिंहासन, ये राज मंत्री हैं, सलाहकार हैं। पर दुष्ट दुर्योधन ने
इन्होंने क्या किया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुन धृतराष्ट्र, तुम मेरे भाई हो बड़े। धृतराष्ट्र बड़ा भैया है। विदुर जी ने कहा, बड़े भैया सुनो, ये जो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारा बेटा, ये नाश कर देगा इस कुल का, त्याग दो इसे। पर धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा कि जो दुर्योधन कहता वही सही मानता, जबकि विदुर जी कहते कि ये दुष्ट है, आताताई है, गलत है। तो दुर्योधन को लगा कि चाचा जी मेरी बात पिता को बताते हैं, तो अपमान करके विदुर जी को नगर से निकाल दिया। और जितना सरकारी सुविधाएं इनको मिल रही थी, महलों की, खाने की, पीने की, सारी बात कट कर दी, क्योंकि दुर्योधन पावर में आ गया। विदुर जी को नगर से निकाल दिया और विदुर जी निकल गए। बोले, ले मैं क्या करना, मैं तो भगवान का भजन तेरे भले के लिए बोल रहा था कि भाई तू पंगा मत ले, उचित काम कर। तूने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार दिए, वो कहीं से कहीं उचित नहीं है, तू अनुचित करता है। और धृतराष्ट्र, तुम्हारी सभा में एक नारी का अपमान हुआ, तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे, तुम्हारा चुप रहना कहीं सर्वनाश को पैदा ना कर दे। समझाया विदुर जी। विदुर जी डांटते थे, खुल के बोलते थे, तो जो सीधा बोलता है ना उसका लोग विरोध करते हैं। तो क्या हुआ, शकुनी ने, दुर्योधन ने और कर्ण ने, इन सब ने मिलकर के विदुर जी को निकाल दिया, निकलवा दिया। चल, तो ये विदुर और विदुरानी पति पत्नी जंगल में रहने लग गए। घास की कुटिया, कल तक महलों में थे, अब जंगल की कुटिया में घास की और कंदमूल फल खाते। विदुर जी तो भक्त थे। विदुर जी कौन है, साक्षात यमराज। कौन है, साक्षात। अच्छा, यमराज जी को 100 वर्षों के लिए धरती पर विदुर बन के आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, क्योंकि यमराज को एक मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया। क्यों शाप दिया, कहो तो मैं आपको इसकी कथा सुना दूं फास्ट। विदुर जी कौन है, कहो तो मैं कथा सुनाऊं। तैयार हो मेरी मां, सुनो। एक मांडव्य ऋषि थे। मध्य प्रदेश में मांडव करके एक जगह है, नर्मदा के किनारे, वहां के ऋषि है मांडव्य। वहां एक राजा थे। अच्छा, राजा के घर में ना हो गई चोरी। पूरी कथा सुनो ध्यान से। राजा के घर हो गई चोरी, चोर भागे। चोर भागे तो मंत्री को पता लग गया कि चोर घुसे हैं। मंत्री ने सेना को लगाई, पकड़ो 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 चोर। अब चोर भागे जंगल की तरफ, सेना भागी। अब चोर कितना भागे, सेना पड़ गई पीछे। चोरों को लग गया कि हम पकड़े जाएंगे, तो चोरों ने जंगल में जाकर के, वहां जंगल में एक संत कुटिया बना के रहते थे, उनका नाम था मांडव्य ऋषि। वो वहां करते थे तपस्या। तो क्या हुआ कि सेना को देख करके चोरों ने डर के कारण राजा का सारा धन मांडव्य ऋषि की कुटिया में फेंक दिया। सेना आई राजा की, चोर तो भाग गए जंगल में, लेकिन राजा का धन पकड़ा गया। और पकड़ा कहां से गया, मांडव ऋषि के आश्रम से। अब मांडव ऋषि की कुटिया से जब धन पकड़ा गया, तो भैया सेना ने कहा, सेनापति ने कहा कि ये बाबा चोर है, ये हमारे से डर के मारे आंख बंद करके बैठ गया। अब भैया सेनापति ने बाबा जी को चोर समझ लिया, मांडव्य ऋषि को, और चोर समझा। तो क्या किया कि वहां पर गाड़ दिया एक सूल। कहा कि चोरी की है इसने, चोरी की। अब वो बार बार जगाएं, पर मांडव ऋषि समाधि में डूबे थे, भगवान की तपस्या में थे ना। बड़ी कोशिश की सेना ने जगाने की, पर वो जागे नहीं। सेनापति बोला, राजा को सूचना दी गई कि महाराज ये बाबा के यहाँ ये धन प्राप्त हुआ है, ये साधु चोर है। तो राजा ने कहा कि उसे सूल की सजा दे दो, सूल पर चढ़ाओ। तो सूल होता है पैना पैना सा नुकीला, उसे जमीन पे गाड़ा। एक होती है सूली, सूली मतलब होती है फांसी, एक होता है सूल,
कांटा होता है ना, कांटा, कांटा ऊपर से बिल्कुल नुकीला और नीचे जाते जाते मोटा होता चला जाता कांटा। ऐसे एक लोहे का बड़ा सूल होता है, ऊपर तो पैना होता है नुकीला और नीचे, तो उस सूल को जमीन पे गाड़ा और बाबा जी को उठाया, मांडव ऋषि को, और उठा करके उनके नीचे से वो उस पे बिठा दिया। तो बाबा जी के सूल नीचे से चुभता हुआ और उनके पेट से गुजरता हुआ उनके सिर से निकल गया सूल। चूंकि बाबा की समाधि पक्की थी, तपस्या सच्ची थी, तो बाबा जी सूल पर लटके रहे, पर बाबा जी मरे नहीं और उनकी तपस्या भी भंग नहीं हुई। अब जब तपस्या भंग नहीं हुई, मरे नहीं, तो सेना डर गई। सेना को लगा राम 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 राम, ये साधु तो पक्का साधु है, हमसे बड़ा अपराध हो गया। सेना भागी, सेनापति भागे, राजा के दरबार में पहुंचे। अच्छा, अब बाबा जी लटके हैं। अच्छा, बाबा की समाधि भंग कैसे हुई, उसकी एक अलग कथा है, पर वो अलग कथा भंग की तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पर अभी मैं ये सुनाता हूं कि जब बाबा की, साधु जी की तपस्या भंग हुई, साधु जी की तपस्या जब भंग हुई, तो उन्होंने देखा कि मैं तो सूल पे लटका हूं। तब उन्होंने अपना ध्यान लगा के देखा कि मुझे सूल पर किसने लटकाया। पता लग गया कि फलाने राजा ने लटकाया। बाबा जी गए, सूल को काटा, सूल चुभा है, काट लिया नीचे से सूल, चुभा है सूल, और चल के गए दरबार में राजा के। राजा साहब, दरबार में बाबा जी, साधु जी आए और साधु के सूल चुभा है। दरबार में आए, राजा तूने मुझे सूल चुभाया। राजा तो डर गया, क्षमा क्षमा क्षमा। तब मांडव ऋषि ने यमराज को, ए यमराज, यहां देखो साधु, तपस्या का बल, यमराज यहां मेरा हिसाब किताब लेके आओ। यमराज जी को मतलब बुलाया, यहां यमराज जी आए। जी महाराज, क्या है ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे शरीर में सूल चुभा दिया गया। यमराज बोले रुको रुको रुको, मैं अभी देखता हूं। यमराज जी ने पूरा दस्तावेज निकाले, इनके पिछले जन्मों के, क्या तुमने पाप किया होगा कि सूल तुम्हें चुभाया गया। हाँ 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 महाराज, ये लिखा, ये क्या लिखा है, आपने पिछले किसी जन्म में एक तितली को, तितली उड़ी बस में चढ़ी, तितली जानते हो ना, एक तितली को पकड़कर तुमने उसको कांटा घुसा दिया था, उसके पीछे से लेकर आगे तक। तब मैं कितना बड़ा था, तब आप 4 साल के थे। छोटा 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बारिश में नहीं, बन्ना उड़ता है छोटा छोटा, छोटे छोटे उड़ते नहीं हो, उनको पकड़ के कोई कांटा चुभा देता है। तो बोले 4 साल का बच्चा था मैं और मैंने कांटा चुभा दिया, तो मुझे इस जन्म में सूल चुभा। तुमने कांटा पूरा चुभाया था, पीछे से लेकर आगे तक, तितली को पूरा पार कर दिया। अब तुम्हें भी सूल नीचे से घुसा और सिर पार हो गया, बिल्कुल वैसी जैसी करनी। तब मांडव ऋषि ने कहा, यमराज मैं 4 साल का बच्चा था, क्या 4 साल के बच्चे को पता होता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है? यमराज जी बोले नहीं पता। बोले जब मुझे नहीं पता तो मेरे खाते पे क्यों लिख दिया भाई? 4 साल का बच्चा नहीं जानता पाप क्या है, और भाई पाप पुण्य की परिभाषा बच्चा थोड़ी जानता है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं यमराज, तुम कभी धरती पे पैदा हुए नहीं, तुमने पाप पुण्य के बीच में रहकर देखा नहीं, तुम्हें कैसे पता? जा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम 100 वर्षों के लिए इस धरती पे मनुष्य बन के प्रकट होगे और संसार के पाप पुण्य में रह के मैं देखता हूं कि तुम कैसे बचते हो पापों से। संसार में जो है वो छोटे मोटे पाप तो सबसे हो ही जाते हैं,
कौन बचा है पाप करने से? वो बच्चा 5 साल का, 4 साल का। सुनो, आज से संशोधन करो अपने कानून में। स्वर्ग अपने यमराज आप अपने कानून में संशोधन करिए कि 5 साल तक का बच्चा जो भी पाप करेगा वह पाप उस बच्चे के खाते पे नहीं लिखा जाएगा। तब से आज तक ईश्वर का कानून है कि 5 साल तक के बच्चे का हर अपराध ईश्वर भी माफ करते हैं। 5 वर्ष के बच्चे तक का हर अपराध ईश्वर माफ करते हैं। इसलिए वही मांडव्य ऋषि के शाप से वही यमराज क्या बने? विदुर जी। विदुर बन के आए और विदुर जी ने यहां आकर के, देखो विदुर जी धर्म के अवतार हैं, साक्षात धर्मराज हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं और विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं। एक ही टाइम पर धर्मराज ने 2 अवतार धारण किए और बताया कि एक धर्मराज पांडवों की तरफ है, धर्मराज युधिष्ठिर, और एक धर्मराज कौरवों के पक्ष में है, विदुर जी। लेकिन कौरवों ने धर्मराज का सम्मान नहीं किया, जबकि पांडवों ने धर्मराज का सम्मान। जो धर्म का सम्मान करता है वही महान होता है। जो धर्म को, दुर्योधन ने विदुर को घर से निकाल दिया, विदुर जी को नहीं निकाला, धर्म को घर से निकाल बाहर किया। और जिसने धर्म को घर से निकाला हो उसके जीवन में शांति कहाँ है? उसके जीवन में तो सर्वनाश है। इसलिए दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, क्योंकि धर्म को ही निकाल दिया। और जिस तरफ धर्म होगा उसी तरफ भगवान कृष्ण होंगे। भगवान गए, काकी जी भूख लगी है। कहा कि आपको तो दुर्योधन 56 भोग परोस रहा था। बोले मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तुमने क्या बनाया है? भतुए की सूखी साग परोस दी। भगवान खा रहे हैं, काकी जी बहुत अच्छी है। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। इसलिए प्रेम सबसे ऊंचा है। भगवान प्रेम में बिक जाते हैं। जहां घमंड था वहां ना रुके दुर्योधन के यहां, और जहां प्रेम था, जैसे पानी पहाड़ पर भी बरसता है पर पानी ठहरता वहीं है जहां तालाब है, गहराई है। जहां धर्म की भक्ति की गहराई है, कृष्ण भी बह बह कर उसी तरफ आ जाते हैं। आ गए काकी के घर, काकी और भूख लगी है। अच्छा, बगीचे से तोड़ कर ले आई केला, छीलती हैं, फल फेंकती हैं। भाव में ऐसी बेहबल हो गई काकी विदुरानी कि छिलका देती गई। भगवान छिलकों का भोग लगाते गए। वाह प्रभु, इतने बड़े भगवान विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। 56 भोग को छोड़ देते हैं दुर्योधन के, और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। छिलका खा रहे हैं, साग खा रहे हैं। ये बताओ, ये प्रेम नहीं तो क्या है? भगवान को भी वश में किया जा सकता है। विदुरानी जैसा प्रेम हो, विदुर जी जैसा धर्म हो, तो भगवान धर्म के बंधन में बंध जाते हैं। आए, काकी जी ने बिठाया बड़ा प्रेम से। भगवान को 56 भोग लेकर काका जी आए, विदुर जी। अरे देवी, ये क्या छिलका खिला दिया? भगवान छिलके खा गए। ये लो बादाम काजू पिस्ता, 56 भोग खिलाओ। भगवान बोले, काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे? हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के
भूखे हैं भगवान। प्रेम बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भाव के भूखे हैं भगवान। भावना होगी सच्ची, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। भावना होगी सच्ची, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को, कोटि कोटि प्रणाम। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव है तो मूर्ति भी बोलती है। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। भगवान पत्थर में नहीं रहता, भक्त के उस भाव में ताकत है कि भक्त के भाव के कारण पत्थर से भी प्रकट हो जाता है। भगवान आपके उस विश्वास, उस भाव, उस भक्ति में है, ना कि पत्थर में। भाव है, प्रहलाद जी का विश्वास था तो खंबे से प्रकट हो गए। पहचानने वाला हो तो कण कण में पहचान लेगा, वो नहीं पहचानने वाला हो तो दुर्योधन के सामने खड़े थे जगत के पालनहार श्री कृष्ण, कहां पहचान पाया? मेरी मां। भगवान विदुरानी पर कृपा, विदुर जी पर कृपा, आप कहो नाच, ऐसी कृपा हम पर कब करोगे? हे नाच, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हे नाच, कभी आप भी तो घर आओ, मैं रोज तेरे दर आता हूं। हाँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। हे प्रभु, मंदिर में रहते हो, कभी बाहर भी आओ जाओ। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हे नाथ बताओ, जैसी कृपा आपने विदुर जी पर की, जैसी कृपा आपने विदुरानी पर की, घर जाके दर्शन दिया, बताओ ना कन्हैया, ऐसी कृपा हम पर कब करोगे? कब हमारी आंखें आपका दर्शन करेंगी? कब आपको हम देखेंगे? कब आप आओगे? कब आप कहोगे कि आज हमें कुछ खिलाओ? कब अपने हाथों से हम आपको भोजन कराएं, परोसें? कब आपके चरण पखारें केवट की तरह? केवट बड़ा भाग्यशाली। क्या कहता है केवट? बिना पांव धोए पार ना लगाऊंगा। राम जी बोले, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। केवट बोला, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए,
राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हमसे धुलवा लो। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर कृपा कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। मेरे घाट आ गए हैं, चरण को बढ़ाइए। मेरे घाट आ गए हैं, चरण को बढ़ाइए। आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए। हाथ मेरे माथ पर, हाथ अपना माथ पर रख दीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हो राम अपने चरणों को धुला लीजिए। पीढ़ियों से केवटों का पार करना काम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है। पार करते आप सबको केवटों का नाम है। पीढ़ियों से केवटों का, पीढ़ियों से केवटों का पार करना काम है। पार करते आप रघुवर केवटों का नाम है। मेरी हर बात पर, मेरी हर बात पर गौर कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। केवट बोला राम लाओ, केवट बोला पांव धुलवाओ, राम जी बोले नहीं पार लगा दो यूं। नाथ इस अनाथ पर, ए मेरी माँ सुनो क्या कह रहे हैं केवट, आप भी प्रार्थना कियो करो, प्रभु हमसे भी पांव धुलवाओ, हमारी कुटिया पे आओ। शबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। रोज कह रही है कब आओगे। कौआ बोला काव काव, तो बोली अच्छा तू बता रहा कहाँ है राम, बोल राम। कौआ से पूछती बोले 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 कागा, राम कब आएंगे। बोले 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़िया के भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़िया के भाग खुल जाएंगे। राम अपने दास पर कृपा कीजिए, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए।
पीढ़ियों से केवटों का पार करना काम है, पीढ़ियों से केवटों का पार करना काम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है। मेरी हर बात पर, मेरी हर बात पर गौर कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। पार किया है तुमको, पार किया है तुमको, मुझको भी तारिए। हमने आपको पार लगाया, अब हमें भी पार लगाओ। क्या बात है, केवट की गजब कर दिया। हमने आपको पार लगाया है ना रघुनंदन, तो राम जी बोले अंगूठी ले ले ना, उतराई में अंगूठी ना लूंगा, मैंने आपको पार लगाया गंगा से, आप पार लगाइए भव से। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, राम 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 अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ कर चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचा। पार किया है तुमको, पार किया है तुमको, मुझको भी तारिए। हे नाथ, अब आप पार हो गए ना, अब हमें भी तो तारो। तुम ना तारोगे तो हमें तारेगा कौन? तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, है ना? तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। हे प्रभु,
हम तो आ गए आपके द्वार पर। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तो आ गए, हम तो आ गए, हम तो आपके हो गए। अब आप तारो न तारो, मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया, सुन लो कन्हैया, अर्जी हमारी। तारो न तारो, मर्जी तुम्हारी। तारो न तारो, मर्जी